एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देखकर दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया, तो 140 करोड़ टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नजारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डीबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड्स के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और ये सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर्स को ऑन करना और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये दोनों काम करने में इसे महज 10 सेकंड्स का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर
डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही दुविधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन था। इसलिए लाइव टेलीकास्ट में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार किया। जी हां, इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार 0 हो चुकी थी। मानो ऐसे कि वो चांद की सतह के ऊपर बाहुबली की तरह सीना ताने स्थिर खड़ा हो। इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड्स इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली, वर्टिकल डिसेंट। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा, यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया। और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा, लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि जहां नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, रूस के हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट 1600 करोड़ रुपए था। वहीं चीन के चांग ई मिशन का बजट भी 2000 करोड़ के पार था। इसरो ने वही काम सिर्फ 615 करोड़ में करके दिखाया है। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में इसरो के नाम की जय जयकार हो रही है। वहीं अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी स्पेस एजेंसीज जो शुरुआती दिनों में इसरो की तरफ देखती तक नहीं थी, वो सभी स्पेस एजेंसीज आज इसरो के साथ स्पेस मिशन करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। सोचिए, इससे बड़ी गर्व की बात आखिर क्या हो सकती है। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी से गदगद हो गए थे और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत अब चंद्रमा पर है। दोस्तों, अगर आपको चंद्रयान 3 का ये रोमांचक सफर पसंद आया और आपको भी इसरो पर गर्व है तो कमेंट में आप लिखिए